हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक कुमार अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो खास होने वाला। आज हम बात करेंगे रेलवे टीचर्स जॉब्स के बारे में। तो हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था आपका रेलवे के तरफ से, जिसमें आपका टीजीटी, पीजीटी और आपका पीआरटी टीचर्स के मतलब रिगार्डिंग इसमें आपका डिटेल बताया था। और कुछ टेक्निकल पोस्ट भी थे, लेकिन 70% जो आपका था ये आपका टीचर्स के ही जॉब का था। तो ये जो आपका जो पहले आया था शॉर्ट नोटिफिकेशन था, इसमें आपको बताया था कितना पोस्ट रहने वाला, क्या रहने वाला है। आज आपका 6 जनवरी को डिटेल नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसमें कि आपका ए टू जेड आपका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मतलब ए टू जेड कोई वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी बताया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका क्या पोस्ट फाइनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है आपका। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ये जो वैकेंसी आपका है रेलवे मिनिस्ट्रियल ऑफ आइसोलेटेड कैटेगरीज। आइसोलेटेड कैटेगरीज ये होता है जैसे कि अब ग्रुप डी हो गया, ये तो लेवल 1 का हो गया आपका। अब देख लीजिए एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया। उसी तरह मतलब एक कैटेगरीज रेलवे ने बनाया है आपका, मतलब जो कौन सा भी डिपार्टमेंट में आपका रेलवे में खाली हो, मान लीजिए एक ही पोस्ट खाली है, दो पोस्ट ही खाली है, तो ये जो आपका आएगा आइसोलेटेड कैटेगरीज में ही आएगा। उसी के तहत आपका उसी के थ्रू आप मतलब उसमें जा सकते हैं आप। वो रिक्त मतलब आपका फिल होगा, वैकेंसी है जो फिल होगा। इसी को रेलवे ने एक मतलब आइसोलेटेड कैटेगरी, इसमें आपका जो आता है लेवल लेवल आपका लेवल 2 से 9 तक सब जॉब इसी में आते हैं आपके आइसोलेटेड में जितना भी है आपका लेवल 2 और लेवल 9 तक जितना भी होता है आपका। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्या क्या दिया गया है। पहले तो आपका जो डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिस का है 6 जनवरी, यानी 6 जनवरी को ही आ गया था, रेलवे ने जारी कर दिया था। और इसमें बताया आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 7 जनवरी से आपका शुरू हो जाएगा। 7 जनवरी 7 जनवरी से ये आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा, 7 जनवरी। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है आपका 6 फरवरी तक, 6 फरवरी लगभग, यानी कि रेलवे ने आपको 1 महीना का समय दिया है इस फॉर्म को फिल करने का। और इसका जो आपका कॉरेक्शन का भी डेट दिया है। अगर आप मान लीजिए फॉर्म फिल किए, कुछ आपसे गलत फिल हो गया या आप साइबर कैफे से करवाएं, वहाँ से गलती हो गया, इसका कॉरेक्शन भी डेट भी बताया आपको। कॉरेक्शन का आपका 9 फरवरी से। इसका कुछ फ़ी भी रखा गया है आपका, शायद 250 रखा गया है अगर आप कुछ चेंज कराते हैं। 250 फी शायद रखा गया, वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। तो हाँ दोस्तों, यही फिर इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं। इसके पहले जो शॉर्ट नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी किया था, जिसमें आपका बताया था कि हाँ 7 जनवरी शुरू होगा 6, और जो पोस्ट आपका रहने वाला इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका है ना, टीचर का ही है। 70% जो आपका रहने वाला है, जो टीचर का ही पोस्ट रहने वाला है। इसके पहले तो मतलब अभी तक शायद रेलवे में टीचर का तो नहीं वैकेंसी आई, ये शायद पहली बार या आया होगा भी। तो हाँ दोस्तों, जिसमें जो आपका पीजीटी टीचर है, पीजी टीचर जिसका जो आपका 187 है, हम लोग पहले टीचर का ही बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपका टीजीटी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, उसका आपका 338 है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका ये हो गया आपका आपका जूनियर ट्रांसलेटर, ये तो टेक्निकल पोस्ट है। इसके बाद आपका हो गया म्यूजिक टीचर 188 आपका, म्यूजिक टीचर का 188। म्यूजिक टीचर का आपका 3 है, 3 आपका पीजीटी मतलब नहीं पीआरटी, ये आपका 188 है। पीआरटी प्राइमरी टीचर जिसको बोलते हैं। और इसके बाद फिर असिस्टेंट टीचर का आपका फीमेल का है, जूनियर स्कूल के लिए जो है, यानी सबसे ज़्यादा जो आपका है टीचर का है इसमें। इसके बाद आपका अलग अलग है। इसके बाद फिर आपका हो गया
चीफ लॉ असिस्टेंट, इसमें भी आपका लॉ LLB का डिग्री मांगा है। फिर आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, फिर आपका यही PGT हो गया, फिर आपका साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग ये आपका हो गया, फिर आपका जूनियर ट्रांसलेटर का हो गया, फिर सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर का हो गया आपका, फिर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, फिर आपका लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर फीमेल, फिर आपका PRT। और इसमें एक ख़ास बात है मतलब PRT में जो क्वालिफिकेशन आपका पहले तो आपका डिप्लोमा ही रहता था, मतलब इसके लेके आपको कोर्ट में भी इसका मतलब केस चला था आपका, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि ये सिर्फ डिप्लोमा में डिप्लोमा ही क्वालिफिकेशन रहने वाला। लेकिन रेलवे ने क्या किया है, यहाँ पे B.Ed वालों को भी मौका दिया है, यानी कि आपके पास B.Ed का भी डिग्री रहेगा ना तो आप भर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है बच्चों के लिए। पहले था कि यही सिर्फ आपका PGT TGT ही मतलब B.Ed वाले भर सकते हैं लेकिन इसमें क्या दिया है कि आपका B.Ed वाला भी ये बार मौका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि सिर्फ डिप्लोमा वाला ही भर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। तो हाँ यही है। फिर इसके बाद आपका हो गया असिस्टेंट टीचर का, फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये फिर आपका लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 का। तो ये सब पोस्ट थे जो मैंने वीडियो में बताया था पहले ही। फिर उसी तरह हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद आपका एज बताया कि आपका मिनिमम एज क्या रहना चाहिए, मैक्सिमम कितना। कैटेगरीज बाय भी आपका सब रिलैक्सेशन भी बताया है, जिसमें कि आपका 18 साल होना चाहिए मिनिमम, और जो जनरल का 18 से 33 साल आपका। ये फिर कैटेगरीज बाय आपका एज है, 18 से 36 साल, 18 से 38 साल, 18 से 43 साल, 18 से 38 साल। और आपको जो छूट दिया है इसमें, आपका SC ST का 5 साल और OBC का आपका 3 साल, ये बताया है इसको। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। फिर आपका जो एग्ज़ाम फी रहने वाला है 500 रहने वाला है। और रेलवे में एक ख़ास बात होता है कि आप जैसे ही CBT 1 का एग्ज़ाम दीजिएगा आपका 400 वापस आ जाता है। एक रेलवे में यही खास है। और कोई भी देख लीजिए आप डिपार्टमेंट, इसमें अगर आप एप्लीकेशन फ़ी या जो आपका फ़ी लगता है वो वापस नहीं आता, लेकिन रेलवे में जैसे ही एग्ज़ाम देते हैं आप तो आपका 400 रुपया वापस आ जाता है आपके अकाउंट में। जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपका अकाउंट नंबर मांगा जाता है, तो इसीलिए मांगा जाता है। फिर आपका SC ST और EWC OBC EBC इसका 250 रहने वाला है, 250। तो हाँ, जो आपका मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहने वाला, ये सब बात हुआ। फिर आपका जो सब्जेक्ट जो आपका CBT 1 में, ये आपका एक बात है, जो भी ये वैकेंसी है जो भी पोस्ट के लिए आया है इसमें जो CBT 1 सबका सेम रहने वाला है आपका सभी का। ये एक खास बात है इस वैकेंसी में, जो कि आपका प्रोफेशनल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन रहेगा आपका 50 मार्क्स के लिए, और जनरल अवेयरनेस से आपका 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, और जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग से आपका 15 रहेगा 15 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स से आपका 10 रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, और आपका जनरल साइंस रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। जो टोटल आपका CBT 1 होगा 100 क्वेश्चन का होगा 100 मार्क्स के लिए, 100 मार्क्स के लिए। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। ये आपका जो है बताया मतलब PGT टीचर और TGT टीचर के बारे में मेन रूप से। और मतलब CBT 1 के बाद जो भी आपका एग्ज़ाम और होगा वो सिर्फ 2 ही के लिए होगा आपका, मतलब टीचर एक PGT आपका PGT और TGT आपका हो गया, मतलब जो भी टीचर का है उसके लिए ये बताया है आपका अपार्ट फ्रॉम द CBT ऑफ 100 मार्क्स एज ब्राउट टीचर विल बी सब्जेक्टेड टू परफॉर्म टेस्ट। यानी जब आप CBT 1 में क्वालिफाई कर ले जाइएगा तो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, एंड टीचिंग स्किल टेस्ट, यानी जब आप CBT 1 पास क्वालिफाई कर जाइएगा तो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। ये आपका मतलब TGT और PGT टीचर वालों के लिए है। फिर इसके बाद आपका होगा टीचिंग स्किल टेस्ट।
TST ये होगा। फिर फॉर द पोस्ट ऑफ क्या, PGT, TGT, फिजिकल PTI एंड प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर एंड जूनियर स्कूल PRT के लिए होगा। द रिक्वायरमेंट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड टीचिंग स्किल टेस्ट इन द रेशियो, यानी कि आपका जो रिटन टेस्ट CBT होगा इसका 85% और आपका जो हो गया टीचिंग स्किल टेस्ट इसका 15, मतलब 85-15 का रेशियो से आपका जो होगा ये उठाएगा, यानी 85% आपका रिटन टेस्ट और 15 जो आपका टीचिंग स्किल टेस्ट ये रहेगा आपका, ये रेशियो रहने वाला है आपका। ये किसका हो गया, आपका जो भी टीचर का है इसके लिए। और बाकी जो भी पोस्ट है आपका टेक्निकल वाला हो गया, इसमें आप एक ही एग्ज़ाम मतलब सिर्फ CBT 1 दीजिएगा, उसमें क्वालिफाई कर लीजिएगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये सब जो है आपका CBT 1 के बाद ये सब टीचर के लिए आपका है, PGT, TGT, TRT, आपका जो भी PTI, PRT ये सब जो है आपका सब टीचर के लिए ही। फिर इसी तरह हम लोग आगे देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूजिक टीचर TGT टीचर, फिर म्यूजिक ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट ड्राइंग, द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट, मतलब यही है मोटा मोटा यही है कि आप जो भी टीचर का इसमें पोस्ट रहने हो उसमें आप CBT 1 दीजिएगा, इसके बाद आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होगा और टीचिंग स्किल टेस्ट, यानी आपसे डेमो कराएगा, मतलब आपको पढ़ा के दिखाना पड़ेगा, डेमो आपको देना पड़ेगा, ये होगा आपका। फिर ये आपका टीचिंग स्किल टेस्ट के डिटेल में आपके क्या क्या करवाएगा ये बताया, फिर आपका परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या क्या कराएगा ये बताया आपका। फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी। तो हाँ दोस्तों, यही छोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे। अगर इसका आप डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अच्छी पढ़ाई सरकारी नौकरी, यहाँ पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ से आप जाके देख सकते हैं आपको पोस्ट बाय क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये जो नोटिस है आपका, नोटिस आपका 130 पेज का है। अगर हम पोस्ट बाय बताने लगे तो वीडियो बहुत ही लंबा और संभव भी नहीं है, तो आपको नोटिस यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। वहाँ से आप पोस्ट बाय, क्योंकि हर पोस्ट के अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया है, इसमें सारी कुछ इसमें बताया है नोटिफिकेशन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हम लोग सरकारी नौकरी के रिलेटेड वीडियो या जो भी वैकेंसी आती है उसका डिटेल सबसे पहले हम लोग टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।